गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का। ये है मेरा न्यू चैनल जिसका नाम है एजुकेशन हब। तो इसके अंदर हम इसमें कवर करेंगे 11th क्लास के जितने टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, इसमें स्टैट्स भी है तो हम स्टैट्स भी पढ़ेंगे। तो पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारा व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड्स ओइकोस हाउस होल्ड एंड मीन मैनेजमेंट, टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ऊपर का जो है ना फालतू है वो, मतलब उसमें कुछ है नहीं फालतू, वो सारा रिपीटेशन ही है। मैंने आपको जो अंडरलाइन करके दिया है ना, बस यही मेन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। इसके अंदर है आपका ओएकॉस हाउस होल्ड और नेमेन मैनेजमेंट, तो मतलब टुगेदर इसका मतलब बना मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड और स्कार्स, जिन्हें कि द मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ। बट ठीक है, मतलब जैसे कि जो ह्यूमन के वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, पर जो उनको मीन्स करते हैं सेटिस्फाई वो लिमिटेड है। जैसे कि अगर बंदे ने कोई बहुत महंगी गाड़ी लेनी है, रोल्स रॉयस, ठीक है रोल्स रॉयस ले ली मैंने, तो उसके बाद ठीक है, जैसे अब मैंने वो खरीद ली, ठीक है, एक बार वन टाइम परचेज कर ली, पर फिर मेरा उसमें कोई नया अच्छा सा मॉडल आ गया तो मैंने कहा वो भी खरीद लूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब जैसे अगर हमारे पास कोई चीज़ को खरीदने के लिए जब कुछ हमारे पास ना बचे, तो मतलब हमारा वो है, मतलब वो हमारे जो उसके मीन्स है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, स्कार्स है, मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं है मतलब हम खरीद सकें। और ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद द मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ, ठीक है, वेल्थ है मतलब मेनली जो जो मीन्स है ना उसको सेटिस्फाई करने के लिए वेल्थ ही होता है, हर चीज़ को खरीदने के लिए वेल्थ चाहिए होती है। बार्टर सिस्टम तो पहले वाले ज़माने में चलता था, आजकल एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेल्थ ओनली। तो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी इकोनॉमिक्स की मेन डेफिनेशन आ गई है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसके अंदर सबसे आसान है, जैसे कंज्यूमर जो हैं, मतलब हम कंज्यूम करते हैं, गुड्स जो खरीदते हैं, वो कंज्यूमर्स का ये मतलब मोटिव है कि वो अपना सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज़ करें। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या मैक्सिमाइज़ करें, उनके प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और सोसाइटी जो है वो अपना सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज़ करे। तो ये वो नहीं है, आप बहुत आराम से रियाज हुई, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर प्रॉफिट, ठीक है, सोसाइटी सोशल वेलफेयर। देखो बहुत आसान से है, जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी का एस, सोशल वेलफेयर का एस, तो एस एस। प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसर, प्रॉफिट का पी पी पी, और कंज्यूमर का कंज्यूमर और एस का सेटिस्फेक्शन, सी और एस आसपास है ना, इसलिए मतलब थोड़ा सा वो हो गया रिलेटेड। ठीक है, चलो छोड़ो ये। आगे हम चलते हैं स्कारसिटी। Scarcity भी हम आगे, it refers to the situation when what you have is less than what you wish to have. In other words, the scarcity implies a situation when supply of resources is less than the demand of resources. इसके अंदर scarcity का जो मतलब होता है कि जो scarcity मतलब किसी चीज़ का अकाल पड़ जाना। इसके अंदर जैसे हमारे पास किसी चीज़ को खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं बचे, तो उसको scarcity कहते हैं, कि मतलब कि what you have is less than what you wish to have, मतलब जो हमारे पास है वो हम चाहते हैं कि वो और हो, पर उतना है नहीं, इसलिए उससे scarcity कहेंगे। समझ रहे हो ना। उसके बाद scarcity, इसकी ये वाली डेफिनेशन देख लो एक मिनट, ये वाली। Resources are scarce in relation to human wants. Resources have alternative uses. For example, land may be used to grow wheat, rice may be used for construction of buildings. ये आपको अभी बाद में समझ आएगा, इसको छोड़ देते हैं ऐसे, इसको छोटा करते हैं। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कार्सिटी। अब पहले आप चॉइस पढ़ लेते हैं। चॉइस के अंदर हमारे पास आ गया चॉइस इज, जैसे कि रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन को चॉइस कहते हैं, मतलब चुनना, सिंपल सी बात है। रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ये अरे एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे हम, बस एक ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर नहीं। रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हैं और रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब स्कार्सिटी कॉज इज चॉइस, choice implies decision making leads to limited resources in a manner that consumer maximize its satisfaction। ठीक है, प्रोड्यूसर प्रॉफिट, सोसाइटी सोशल वेलफेयर, सेम वही आ गया। मतलब जो स्कारसिटी है वो चॉइस को कॉज करती है, चॉइस जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है, मतलब वही हो गया चॉइस, मतलब हमें डिसीजन लेना कि क्या कर सकते हैं हम क्या नहीं, और डिसीजन मेकिंग रिलेट करता है वही सेम टेप दो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर प्रॉफिट, सोसाइटी सोशल वेलफेयर। बहुत बढ़िया, खत्म। अब ये देख लो ऑल्टरनेटिव, अब देख लेते हैं। जैसे कि उस चीज़ का क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है, जैसे कि लैंड है, लैंड के ऊपर हम वीट भी उगा सकते हैं, राइस भी उगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बिल्डिंग की, बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, इसलिए ऑल्टरनेटिव यूजेज है। स्कारसिटी हो गया कि मतलब उस चीज़ को हम यूज़ ही नहीं कर सकते। मतलब स्कारसिटी मतलब जैसे अगर आपके पास 2 किलो चीनी है, आप चाहते थे कि 5 किलो चीनी हो, वो आपके पास नहीं है, आपको वो खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो उसको स्कारसिटी कहोगे यार आप। ठीक है, पर ऐसा होना किसी के घर में ऐसा, ठीक है, हम प्रे करेंगे। आगे आ गया द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स स्कारसिटीज, ये कुछ खास नहीं, आगे हम ये पढ़ेंगे मेन जो हमारा हुआ टॉपिक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर है हमारा, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर हमारे पास आ गया, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स।
व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल इट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, ये ना नीचे वाला मेरे को लगता है मतलब इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ना सेम ही टेपा हुआ है। आप ये वाला छोटा बॉक्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको आप अच्छे कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये वाला और ये वाला। ठीक है, सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो इंडिविजुअल यूनिट्स को, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको स्टडी करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करती है मतलब वही स्टडी करती है, सेम ही है, वर्डिंग का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, विद द एग्रीगेट्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एज अ इंडिविजुअल लेवल और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है स्टडी एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जांपल देख लो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, अरे क्या हो गया, एक मिनट, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है, और फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और इंडिविजुअल मार्केट, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल हैं, मतलब कल्ली कल्ली कल्लम कल्ली है ये सारी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री होगी, मार्केट होगी। अब एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास होल आ जाएगा, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट गुड्स ऑफ द प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड। ठीक है, ये सारा एग्रीगेट लेवल पे चलता है, मतलब होल, बड़े लेवल पे मैक्रो, छोटे लेवल पे माइक्रो। ठीक है, माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है। ठीक है भाई, इतनी सी बात है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये पढ़ लो अगर आपको पढ़ना है। जैसे ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, मार्क किया हुआ है मैंने, देख लो, द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ये आ सकता है वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि माइक्रो को हम, जो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन किया हुआ है माइक्रोज, जिसका मतलब है छोटा, विच मीन स्मॉल। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट, बस इतना बहुत है और कुछ करने की लोड़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका आ जाएगा द टर्म मैक्रो, उसको कहाँ से लिया है, ग्रीक वर्ड मैक्रोज, माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रोज, मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रोज। ठीक है, उसके बाद ये क्या स्टडी करता है, वही डील्स विद एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जर्नल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, ये हो गया हमारा। इसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का वही वाला डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस पढ़ लोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो सबकी बुक्स में है। वैसे मैं अगर आपको बस बता दूं, ये बुक जो है वो TR जैन की बुक है, बेस्ट बुक लगती है मेरे को, इसलिए मैं आपको इसमें से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये लो, मैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, मैक्रो स्टडी द रिलेशनशिप एज अ होल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, वही सेम एग्जांपल लिख देना, बहुत तगड़ा हो जाएगा आपका। एक डेफिनेशन, ठीक है, एक उसकी डेफिनेशन, एक एग्जांपल, एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल बहुत मस्त होता है भाई इकोनॉमिक्स में ना, अगर आप एग्जांपल लिख देते हो सेकंड पॉइंट में अलग बना के पॉइंट, तो आपका बहुत बढ़िया आंसर बन जाता है। माइक्रो इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फर्म। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंगली जो ब्रीफली अगर देखें, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर टू थ्योरी ऑफ प्राइस। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, क्योंकि मैक्रो है भाई, माइक्रो सिंपल सी बात है भाई, माइक्रो है, इसके अंदर हमारा प्राइस ही है, एक बंदा कर रहा है, इंडिविजुअल है तो वो अपना प्रॉफिट ही कमाएगा सिर्फ, औरों को क्या देगा। मैक्रो के अंदर बंदा पूरी बड़ी कंपनी लगाता है और वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और उसकी खुद की इनकम भी हुई है, बाहर उनको भी इनकम दे रहा है, और वो उनकी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, इसलिए मैक्रो होगी वो, बड़े जो उस पर होती है। स्टडी ऑफ माइक्रो एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मैक्रो के वेरिएबल है ना सारे, वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, और वही उल्टा कर दो, मैक्रो में माइक्रो के कांस्टेंट रहेंगे, बस कुछ भी नहीं है इसमें। माइक्रो में मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे सिग्निफिकेंट रोल, और इसके अंदर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वो, क्योंकि वो उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह दूर कर देती है, क्योंकि वो लोग वो प्रोवाइड करते हैं अपनी सोशल सर्विसेज अपना बिजनेस में, जिसकी वजह से वो सारा दूर कर देते हैं, और अपना अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की और इन्फ्लेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जोन लोगों के पास भाई उनकी भी मजबूरी है, जो नहीं कर सकते ज़्यादा बड़ा बिजनेस, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है भाई, सिंपल सी बात है, देखो पॉजिटिव होता है ये वाला पार्ट अपना, ये वाला, ठीक है, और नॉर्मेटिव होता है अपना, आगे पेश करता हूँ एक मिनट, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ एक बार ब्रीफ में। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर होता है ये जो, इट डील्स विद इकोनॉमिक इशूज़, ठीक है, रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, मतलब जैसे ना इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एकदम स्पष्ट बताई हुई होती हैं, मतलब बताते हैं ये इस पे, इसमें कोई जो जैसे हो रहा होता है, जो भी पास्ट में चल रहा है, जो प्रेजेंट में, जो पास्ट में हो चुका, प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर में होगा। ठीक है, ये उसके उससे रिलेटेड होता है। और जो जैसे आप एग्जांपल देख लो पहले कि ऑन द ई ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसके अंदर ये आ गया 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर, कि जो सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और इसमें कुछ नहीं आपने करना। करेक्टरिस्टिक्स के बाद में पढ़ लेते हैं, पहले नॉर्मेटिव देख लेते हैं साथ ही साथ। नॉर्मेटिव डील्स विद व्हाट ओ टू बी, एक मिनट मैं मार्कर से मार्क कर देता हूँ, आपको दिखेगा ना अच्छे से, एक मिनट।
ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम। नॉर्मेटिव डील्स विद व्हाट ओ टू बी, इट डील्स विद ओपिनियन ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इशूज और प्रॉब्लम। इसके अंदर ना भाई ऐसा होता है कि अच्छा हाँ ये भी हो सकता था कि जैसे मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्हें कुछ स्पष्ट पता नहीं होता, ये ऐसे बोलते हैं जैसे हम एजम्पशंस मार देते हैं ना अपने आप से ही, वैसे बोलते हैं कि इट विल ब्रिंग वन डे एंड अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। नॉर्मेटिव मतलब नेगेटिव, एक तरह से नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या कहना है, मतलब इसके अंदर ये होता है कि मतलब कि ना व्हाट ओ टू बी, कि क्या हो सकता है, और पॉजिटिव कहती है कि क्या है। आप समझ रहे हो ना आप, ये देखो व्हाट ऊपर देखो ये वाला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट वाज व्हाट इज एंड व्हाट ओ टू बी। आगे हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव। These statements highlight the nature and extent of economic problem or analyze the economic behavior of the people related to past, present और future। वही सेम आ गया, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सेम वही वही भाई, इसमें कुछ है नहीं खास, आपको ये आ गया तो ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करते हैं, आगे चलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एक बार। इट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इट कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट का रीड करता है। और व्हाट ओ टू भी है, इसमें कॉन्ट्रोवर्सीज और डिबेट आ जाते हैं क्योंकि लोग फिर खुद कहते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसमें स्पष्ट चीज़ है। अब आप एग्जाम्पल देख लो, ये अपना डिफरेंस आपको क्लियर एकदम समझ आ जाएगा। ये देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद इकोनॉमिक इशूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये हो गया क्लियर। नॉर्मेटिव डील विद रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, नॉर्मल इकोनॉमिक पर डील करता है। इसमें है व्हाट वाज व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, इसमें है व्हाट ओ टू बी। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कि मतलब क्या है, क्या था और क्या होगा। और मतलब इसमें इसमें है व्हाट ओ टू बी, कि क्या होना चाहिए। ये अपने आप से assumptions मारते हैं नॉर्मेटिव में। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ, दीज में बी ट्रू और फॉल्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो स्टेटमेंट्स है ना भाई, वो ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं। अब एग्जांपल देख लो कैसे। समबडी सेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, बट इट इज अ डेफिनेटली पॉजिटिव स्टेटमेंट बट इट इज रॉन्ग, वन कैन वेरीफाई इट। अब एग्जांपल इसका देख लो। समबडी सेज दैट ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, इट इज जस्ट एन ओपिनियन। भाई इसमें ना ओपिनियन मारते हैं सीधा, मतलब दोनों ही वैसे ट्रू नहीं हो सकती। जैसे इसमें देखो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, दोनों में से हम किसी को ट्रू या फॉल्स नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अब सत्यवादी हरिश्चंद्र तो है नहीं, हर एक बंदा, इसलिए भाई वो ये बोलेगा ही कि भाई झूठ तो बोलेगा ही। इसलिए अगर उसको नहीं भी पता, अगर उससे वही पूछ ले तो यही बोलेगा कि भाई हाँ ऐसा है। इसलिए दोनों में ट्रू और फॉल्स है। उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ, नॉर्मेटिव आर नॉट वेरीफेबल एट ऑल। भाई उन पे चलो फिर भी विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कई बंदे भाई सच बोल देते हैं, तो इसमें फिर भी हम विश्वास कर सकते हैं। वेरीफेबल फॉर ट्रूथ है, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ओपिनियन चाहिए बस। इसमें तो बिल्कुल भी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि ये सही होगा, क्योंकि जो होएगा बट ओ टू भी है, इसलिए हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते। पॉजिटिव डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, दीज इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। अब सीधी सी बात है, जो चीज़ है ऑलरेडी उस पर हम वैल्यू जजमेंट क्यों करेंगे, जो है तो है। अब बंदा ये तो नहीं कहेगा कि भाई ये हटाओ और ये करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो नॉर्मेटिव है वो उसके अंदर वैल्यू जजमेंट होती है, क्योंकि उसमें लोग कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, आगे व्हाट इज इकोनॉमी, कुछ नहीं है बस ये पढ़ लो। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया ऑन देयर लिविंग, रोजी रोटी जिसने कमाते हैं उसे इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है भाई, ऊपर अब ऐसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप समझ लोगे, आपका और बढ़िया बन जाएगा। पर वैसे है ये वन मार्क का, इसलिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल इकोनॉमी ये वाला आ गया। सिंपल इकोनॉमी इज द वन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंजेस ऑफ मॉडरेट डिग्री। ठीक है, ये वाला ना इसका जो डिफरेंस है ये पढ़ लेते हैं एक बार। सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी जो है, इनकम लेवल ऑफ पीपल इज़ लो। ठीक है, यहाँ पे जो इनकम होता है ना पीपल का वो लो होता है, कॉम्प्लेक्स में हाई। ठीक है, एक मिनट मैं मार्क करता हूँ साथ के साथ ताकि ना इजी हो जाए। इसमें आ गया लो, इसमें आ गया हाई। वॉन्ट्स आर मल्टीपल बट सो इनॉर्मस, वॉन्ट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस। यहाँ पे जो वॉन्ट्स है ना हमारे वो मल्टीपल है भैया, एंड इनॉर्मस नॉट सो इनॉर्मस है। यहाँ पे जो है मल्टीपल भी हैं, इनॉर्मस भी हैं, क्योंकि सीधी सी बात है सिंपल इकॉनमी है तो यहाँ पे वॉन्ट्स तो मल्टीपल होने ही है, इधर भी मल्टीपल होने ही है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। और इनॉर्मस नहीं है यहाँ पे इतने, पर यहाँ कॉम्प्लेक्स में इनॉर्मस है। ठीक है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड, जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है ना वो यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, मतलब और इधर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज़ वेरी हाई, इस साइड जो कॉम्प्लेक्स में है क्योंकि हाई है, क्योंकि यहाँ पे इनकम हाई है ना, इनकम लिविंग सब कुछ जब हाई है तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बंदे की भी हाई होगी। तो डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट, डिग्री ऑफ एक्सचेंज जो है मतलब मॉडरेट मतलब लिमिटेड है, और डिग्री ऑफ एक्सचेंज इधर जो है वो हाई है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार अच्छे से स्टडी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे बस, ये डिफरेंस देख लो। सेंट्रली और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सॉरी कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री और मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज ही है, बस एक ये डिफरेंस है और फिर चैप्टर खत्म। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास आ गया दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन। प्रोडक्शन का सब आ गया, एक्सचेंज आ गया, इसमें आ गया
इकोनॉमिक वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय मार्केट फोर्सेस, दे प्ले रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है आपका। सेकंड देखो, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, क्योंकि मार्केट इकॉनमी है भाई, इनको प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब है। और मिक्सड इकॉनमी में ये प्रॉफिट भी चाहिए ना और सोशल वेलफेयर भी चाहिए, ठीक है भाई। इसमें जो है कंट्रोल जो सेंट्रली प्लान्ड है वो आराम से सीधे होते हैं, उनको सिर्फ सोशल वेलफेयर चाहिए। मार्केट इकॉनमी में इनको प्रॉफिट भी चाहिए क्योंकि मार्केट आ गई, और प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, सॉरी। और मिक्स्ड इकॉनमी में प्रॉफिट भी चाहिए, सोशल वेलफेयर भी चाहिए, समझ रहे हो ना। द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरजिन, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट, जो इसमें जो होती है ना वो जो है गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस नहीं करना। और मार्केट इकॉनमी में कंज्यूमर इज सॉवरजिन, कंज्यूमर बाइज गुड अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, ठीक है। जो कंज्यूमर है ना इसके अंदर ना वो चूज़ करता है कि उसे क्या खरीदना है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर भी सॉवरजिन होता है, पीएचडी बने होते हैं और इंसेशन, अच्छा पीडीएस जो होते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर्स द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू कंज्यूमर, ठीक है। कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि भाई इसमें मेन गवर्नमेंट का ये सारा रोल है, बंदे तो ऐसे ही इनके वो होते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड व्हाट प्रोड्यूस आर सोल्ड टू बी इन द मार्केट, वही सेम आ गया कि गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या मार्केट में बेचा जाएगा या नहीं। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, द मार्केट डिटरमिनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इसमें बाकी के रिसोर्सेज है ना वो पीपल करते हैं कंट्रोल, और इसमें रिसोर्सेज आर कंट्रोल बोथ बाय गवर्नमेंट एंड बाय पीपल। इसमें जो है पीपल भी कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, ठीक है। बट द गवर्नमेंट रेगुलेट कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है भाई। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है भाई। ये था हमारा आज का चैप्टर जो हमने कवर कर लिया है पूरा कंप्लीट। ये इसके पेजेस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बात नहीं, आराम से आप बाद में भी वीडियो को पॉज करके ले लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक चैप्टर को आज हमने कवर कर लिया भाई। वैसे ना यार बंदा तभी मेहनत करता है जब उसकी मेहनत को मतलब कोई आगे, मैं तभी वीडियो डाल पाऊंगा अगर आप मेरे को शो करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। इसलिए भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, तभी फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।